सोचो आज सुबह तुमने क्या किया। बाइक स्टार्ट की, कार में बैठे, बस पकड़ी या शायद कोई चीज़ प्लास्टिक की यूज़ की। फ़ोन कवर, पानी की बॉटल, कपड़े, इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। एक काला, गाढ़ा, बदबूदार लिक्विड जो ज़मीन के नीचे से निकलता है, क्रूड ऑयल। लेकिन सवाल ये है, वो काला कीचड़ जैसा लिक्विड पेट्रोल कैसे बन जाता है? डीजल कैसे बनता है? प्लास्टिक कैसे बनती है? आज हम जाएंगे उस फैक्ट्री के अंदर जहां ये जादू होता है। स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलते हैं। पहले समझो, क्रूड ऑयल है क्या। लाखों साल पहले समुद्र के नीचे छोटे छोटे जीव मर के जमा होते रहे। मछलियां, प्लांट्स, टाइनी ऑर्गेनिजम्स, परत दर परत। ऊपर से मिट्टी और पत्थर की परतें जमती रहीं। प्रेशर बढ़ता रहा, टेम्परेचर बढ़ता रहा। लाखों साल बाद वो जीव कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए। बन गया क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। यानी जो पेट्रोल तुम अपनी बाइक में डालते हो, वो असल में करोड़ों साल पुराने जीवों की बची हुई एनर्जी है। जरा सोचो इस बारे में। क्रूड ऑयल जमीन के अंदर कहाँ मिलता है? ये पोरस रॉक्स के बीच फंसा होता है, जैसे एक स्पॉन्ज में पानी भरा हो। ऊपर से एक इम्परमिएबल रॉक की लेयर होती है जो इसे बाहर नहीं निकलने देती। इसे ढूंढने के लिए साइंटिस्ट्स यूज करते हैं साइज्मिक सर्वेज। जमीन पर साउंड वेव्स भेजी जाती हैं। वो वेव्स अंदर जाती हैं और बाउंस करके वापस आती हैं। उन वेव्स का पैटर्न देख के पता चलता है कि नीचे ऑयल है या नहीं। जब लोकेशन मिल जाती है तो शुरू होती है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग कैसे होती है? एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है जिसे कहते हैं ऑयल रिग। ये समुद्र में हो सकता है या जमीन पर। इसमें लगी होती है एक ड्रिल बिट जो पत्थर को काटते काटते नीचे जाती है, कभी कभी 5 से 10 किलोमीटर गहराई तक। जैसे ही ऑयल तक पहुंचती है ड्रिल, प्रेशर की वजह से ऑयल खुद ऊपर आने लगता है। जैसे किसी बॉटल को दबाओ तो लिक्विड ऊपर आए। ये क्रूड ऑयल फिर पाइपलाइंस के जरिए पहुंचता है रिफाइनरी तक। और यहां से शुरू होती है असली कहानी। रिफाइनरी ये वो फैक्ट्री है जहां क्रूड ऑयल को अलग अलग चीजों में बदला जाता है। लेकिन एक सवाल, क्रूड ऑयल एक ही लिक्विड है, तो उसमें से अलग अलग चीजें कैसे निकलती हैं? इसका जवाब है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझने के लिए पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। हर लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड गैस बन जाता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर तुम एक मिक्सचर को गर्म करो तो जो चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले उड़ जाएगी। क्रूड ऑयल कोई एक लिक्विड नहीं है, ये सैकड़ों अलग अलग केमिकल्स का मिक्सचर है जिन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हर हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। तो अगर क्रूड ऑयल को गर्म करो, हर हाइड्रोकार्बन अलग टेम्परेचर पे अलग होता जाएगा। यही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब चलते हैं रिफाइनरी के अंदर, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, क्रूड ऑयल हीटिंग। पाइपलाइन से आया हुआ क्रूड ऑयल पहले जाता है एक बहुत बड़े फर्नेस में। यहां इसे गर्म किया जाता है, लगभग 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक। इस टेम्परेचर पर क्रूड ऑयल का ज्यादातर हिस्सा वेपर यानी भाप बन जाता है, लेकिन कुछ भारी हिस्सा लिक्विड ही रहता है। ये वेपर और लिक्विड का मिक्सचर अब जाता है एक बहुत लंबे टावर में। स्टेप 2, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये टावर होता है लगभग 60 से 70 मीटर ऊंचा, यानी एक 20 मंजिला बिल्डिंग जितना लंबा। इसके अंदर होती हैं कई सारी ट्रेज, एक के ऊपर एक। हर ट्रे पर छोटे छोटे होल्स होते हैं। टावर के नीचे टेम्परेचर होता है सबसे ज्यादा, लगभग 400 डिग्री। और जैसे जैसे ऊपर जाते हो टेम्परेचर कम होता जाता है। टावर के बिल्कुल ऊपर टेम्परेचर होता है सिर्फ 20 से 25 डिग्री। अब क्रूड ऑयल का वेपर नीचे से ऊपर की तरफ उठता है। जो हाइड्रोकार्बन जितना भारी है, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा है, वो उतनी जल्दी ठंडा होकर लिक्विड बन जाता है और उस लेवल की ट्रे पर इकट्ठा हो जाता है। जो हल्का है वो और ऊपर जाता है और वहां ठंडा होकर लिक्विड बनता है। इस तरह टावर के अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग प्रोडक्ट्स इकट्ठे होते हैं। तो टावर में कहाँ क्या मिलता है? सबसे नीचे जो सबसे भारी है वो निकलता है।
इसे कहते हैं बिटुमेन या टार। यही वो काली चीज है जो रोड्स बनाने में यूज होती है। उसके थोड़ा ऊपर निकलता है हेवी फ्यूल ऑयल। ये बड़े शिप्स के इंजन्स में यूज होता है। और ऊपर निकलता है डीजल। हमारी ट्रक्स, बसेस, ट्रेन्स में यूज होता है। उससे भी ऊपर केरोसिन। ये जेट फ्यूल है। एरोप्लेन्स इसी से उड़ते हैं। घरों में जो मिट्टी का तेल यूज होता था वो भी यही था। और उससे ऊपर पेट्रोल यानी गैसोलीन। हमारी कार्स और बाइक्स इसी पर चलती हैं। बिल्कुल सबसे ऊपर जो सबसे हल्की गैस है वो निकलती है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यही हमारे घर के गैस सिलेंडर में होती है। लेकिन रुको, क्या इतना ही काफी है? नहीं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो अभी प्योर नहीं हैं। उनमें अभी भी इम्प्योरिटीज हैं। उनकी क्वालिटी अभी उतनी अच्छी नहीं है जितनी चाहिए। इसलिए इसके बाद होती हैं कई और प्रोसेसेस। पहली प्रोसेस क्रैकिंग। डिस्टिलेशन के बाद बहुत सारा हैवी ऑयल बचता है जिसकी डिमांड कम है। लेकिन पेट्रोल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो क्या करें? भारी हाइड्रोकार्बन्स को तोड़कर छोटे हाइड्रोकार्बन बनाओ जो पेट्रोल बन सके। यही है क्रैकिंग। दो तरह की होती हैं। थर्मल क्रैकिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट यूज़ होती है, और कैटालिटिक क्रैकिंग, जिसमें एक स्पेशल केमिकल यानी कैटलिस्ट यूज़ होता है जो हैवी मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में हेल्प करता है। कैटालिटिक क्रैकिंग ज़्यादा एफिशिएंट है और आजकल यही यूज़ होती है। दूसरी प्रोसेस रीफॉर्मिंग। इसमें हाइड्रोकार्बन्स की स्ट्रक्चर चेंज की जाती है बिना उन्हें तोड़े। इससे पेट्रोल की क्वालिटी बढ़ती है। उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ता है। ऑक्टेन नंबर क्या है? ये बताता है कि पेट्रोल इंजन में कितनी एफिशिएंटली जलेगा। जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर, उतना बेटर पेट्रोल, उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस। तीसरी प्रोसेस ट्रीटिंग। अब इन प्रोडक्ट्स में से इम्प्योरिटीज़ हटाई जाती हैं। क्रूड ऑयल में होता है सल्फर, जो जलने पर बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक जहरीली गैस है जो पोल्यूशन करती है। इसे हटाने के लिए यूज़ होती है हाइड्रो डीसल्फोराइजेशन प्रोसेस। इसमें हाइड्रोजन गैस को हाई प्रेशर पर फ्यूल के साथ रिएक्ट कराया जाता है। सल्फर निकल जाता है। यही प्रोसेस है जिसकी वजह से आज का डीजल और पेट्रोल यूरो 6 स्टैंडर्ड का है, यानी बहुत कम पोल्यूशन। और अंत में ब्लेंडिंग। अलग अलग प्रोसेसेस से निकले प्रोडक्ट्स को मिक्स किया जाता है एक परफेक्ट रेशियो में, ताकि फाइनल प्रोडक्ट एग्जैक्टली वो हो जो चाहिए। पेट्रोल में कुछ एडिटिव्स भी मिलाए जाते हैं जो इंजन को क्लीन रखते हैं, रस्ट नहीं लगने देते और परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं। ये सब होने के बाद पेट्रोल और डीजल को भेजा जाता है स्टोरेज टैंक्स में, और वहां से टैंकर ट्रक्स में भरकर पहुंचता है तुम्हारे नज़दीकी पेट्रोल पंप तक। लेकिन क्रूड ऑयल से सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं बनता। रिफाइनरी में क्रूड ऑयल का लगभग हर हिस्सा यूज होता है कुछ न कुछ बनाने के लिए। वो प्लास्टिक जो तुम्हारे फोन के कवर में है, क्रूड ऑयल से। वो सिंथेटिक कपड़े जो तुम पहनते हो, पॉलिएस्टर, नायलॉन, क्रूड ऑयल से। वो मेडिसिन्स जो तुम खाते हो, उनमें से कई क्रूड ऑयल से। वो फर्टिलाइजर्स जो खेतों में डाले जाते हैं, क्रूड ऑयल से। वो रोड्स जिन पर तुम चलते हो, बिटुमेन, क्रूड ऑयल से। वो कैंडल्स, वैक्स, वैजलीन, क्रूड ऑयल से। एक बैरल क्रूड ऑयल यानी लगभग 159 लीटर। इससे बनते हैं लगभग 84 लीटर पेट्रोल, 24 लीटर डीजल, 16 लीटर जेट फ्यूल और बाकी सब कुछ। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दुनिया में हर दिन लगभग 100 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल यूज होता है, यानी हर सेकंड 1157 लीटर एक सेकंड में। इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर, गुजरात में, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन रिफाइनरी है। एक दिन में 12 लाख बैरल क्रूड ऑयल प्रोसेस करती है। जो पेट्रोल तुम पंप पर डलवाते हो, वो उस पंप तक पहुंचने से पहले लगभग 3 से 4 करोड़ साल पुराना था जमीन के नीचे। एक बैरल क्रूड ऑयल से जो पेट्रोल बनता है, उसमें जो एनर्जी है, वो एक इंसान को 11 साल तक खाना खिला सकती है। इतनी कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है इसमें। सऊदी अरेबिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, लेकिन वेनेजुएला के पास टेक्निकली सबसे ज्यादा प्रूवन रिजर्व्स हैं।
लेकिन वो बहुत हैवी ऑयल है जिसे निकालना मुश्किल है। और एक ज़रूरी बात, क्रूड ऑयल एक फाइनाइट रिसोर्स है, यानी ये खत्म होगा। साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि दुनिया के पास अभी जितना ऑयल बचा है वो चलेगा अगले 50 से 60 साल। इसीलिए दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी और हाइड्रोजन फ्यूल पर इतना काम हो रहा है। लेकिन आज भी दुनिया की 80% एनर्जी ज़रूरतें फॉसिल फ्यूल से पूरी होती हैं। ये ट्रांजिशन आसान नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। तो यार, एक काले कीचड़ से पेट्रोल बनने का ये सफ़र है। ज़मीन के नीचे करोड़ों साल, ड्रिलिंग, पाइपलाइन, फर्नेस, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग, ट्रीटिंग, ब्लेंडिंग, टैंकर, पंप और फाइनली तुम्हारी बाइक की टैंक। साइंस हर जगह है, बस देखने का नज़रिया चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।